चलो ठीक है। तो इंडिविजुअल टेंजेंट निकालनी है। मोटिव है एक पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे जो दो टेंजेंट बनेगी, उन दोनों टेंजेंट्स की इंडिविजुअल इक्वेशन करेगी। कंबाइंड इक्वेशन एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, कल हमने देखा था इंडिविजुअल अलग अलग इक्वेशन। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर एंड उसकी एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन ले ली। ठीक है, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर। अब हमने ये बोला कि भैया ये एक पर्टिकुलर पॉइंट एच कोमा के से पास करती है, राइट? तो एच कोमा के इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट? एच कोमा के इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या आ गया, के इज इक्वल टू एम एच प्लस माइनस ए रूट ऑफ, इसको इधर ले आओ, तो के माइनस एम एच इक्वल टू प्लस माइनस ए रूट ऑफ वन प्लस, स्केयरिंग कर दो, तो इधर ए प्लस बी का स्केयर, तो के स्केयर प्लस एम स्केयर एच स्केयर माइनस टू एम के एच इक्वल टू ए स्केयर इंटू वन प्लस एम स्केयर, तो ए स्केयर इंटू वन ए स्केयर प्लस ए स्केयर। अब एम स्केयर इधर ले आओ, तो एम स्केयर इधर एच स्केयर इधर ए स्केयर, तो क्या आ जाएगा, एम स्केयर कॉमन लेके एच स्केयर माइनस माइनस टू एच के एम प्लस के स्केयर माइनस ए स्केयर इक्वल टू जीरो। तो मैंने एक्चुअली में एम में क्वाड्रेटिक बना ली, हाँ या ना? मैंने एम में क्वाड्रेटिक बना ली। अब इसके दो रूट्स क्या आएंगे, एम वन एम टू। वो एम वन एम टू क्या होंगे, वो एक्चुअली में एम वन एम टू है एच कोमा के से पास करने वाली दो टेंजेंट्स के स्लोप। कैसे, दोबारा रीजनिंग ध्यान से समझना, ठीक है? हमने पहले टेंजेंट की इक्वेशन ली, उसको एच कोमा के से पास कराया, यानी कि ये जो कंडीशन है ये मेरे को क्या देगा, एच कोमा के से पास करने वाली टेंजेंट। अरे भैया वो तो दो टेंजेंट होती हैं, एक पॉइंट से पास करने वाली। हमने टेंजेंट की इक्वेशन ली, उसको एच कोमा के से पास कराया, तो मतलब ये कंडीशन क्या बन गई, एच कोमा के से पास करने वाली सर्कल की टेंजेंट। और एच कोमा के से पास करने वाली सर्कल की कितनी टेंजेंट होती है, दो। तो भैया ये ऑब्वियसली उन दोनों का क्या देगा, एम ए क्वाड्रेटिक बनी, तो ऑब्वियसली उन दोनों का एम देगा, एम मतलब दोनों का स्लोप देगा। तो इस क्वाड्रेटिक के जो दो रूट्स आएंगे वो उन दोनों टेंजेंट्स के स्लोप्स होंगे। एग्जांपल इधर आ जाओ, तो मैंने इस सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर, रेडियस क्या है इसका 2, तो मैंने इसका एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन बनाई, क्या आ गई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रेडियस दैट इज 2 रूट ऑफ 1 प्लस। अब ये टेंजेंट जो है किस पॉइंट से पास कर रही है, क्योंकि -4,2 से दो टेंजेंट बनानी थी, तो पास कहां से करेगी, -4,2, तो -4,2 सेटिस्फाई करा दिया, क्या बन गया, 2 -4x इधर आके दैट इज ट्वाइस रूट ऑफ, स्केयरिंग कर दो, बिल्कुल सॉरी, अब स्केयरिंग कर दो, क्या आ गया 4, अच्छा ये 4 इधर से 4 कॉमन आएगा, ये कटा इधर 4 इधर 4, तो क्या बचा 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, 1 इधर आके -1 माइनस ये 1 1 कटा, तो 4m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस, तो m कॉमन 3m, तो m की वैल्यू या तो 0 या तो m की वैल्यू, तो ये जो क्वाड्रेटिक आई ना बाय द वे, ये क्वाड्रेटिक, ये वाली क्वाड्रेटिक है जिसके जो दो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, -4,2 से पास करने वाली दोनों टेंजेंट्स के स्लोप। अब ये क्लियर हुआ, तो मेरे को स्लोप मिल गई, पॉइंट पता है यार, स्लोप आ गई, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन, इंडिविजुअल इक्वेशन आ जाएगी। अब क्या आ रही है इंडिविजुअल इक्वेशन, देखो y माइनस टू बाई एक्स माइनस ऑफ -4 दैट इज इक्वल टू 0। दूसरा y माइनस टू बाई एक्स प्लस 4 -4/3, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0, तो y माइनस टू इक्वल टू 0 एंड इसका 3y माइनस 6 -4x -16, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, क्या बन गया 4x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये दो टेंजेंट्स आई, हाँ या ना? अब अगर मेरे को इनका पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाना चाहिए, और कल हमने एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर से निकाला था इनका पेयर ऑफ टेंजेंट,
तो वो दोनों इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेम। लेट्स सी आ रही कि नहीं आ रही। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो पहले मैंने y को तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन जाएगा, y इंटू 4xy, अच्छा -2 को माइनस, अच्छा 4xy प्लस 3y², ये बन गया प्लस -8x प्लस 4y -20 = 0। चेक करो जरा, कल हमने जो SS1 = t² से इक्वेशन निकाली यही है, ये पॉइंट -6,4 था, तो इक्वेशन यही है, अलग है, ये निकाली नहीं थी हमने, सेम आ रही है। अच्छा चलो एक काम करें, निकाल लें SS1 = t² से, सेम आ जानी चाहिए, हाँ है ना। ये समझ आ रहा है कि क्यों सेम आनी चाहिए, इसका रीजन क्लियर नहीं है तो बोलो। अरे मैंने क्या किया, एक मेथड से दोनों की कंबाइंड इक्वेशन निकाल रहा हूं, दूसरे मेथड से मैं दोनों की अलग इक्वेशन निकाल रहा हूं और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो बनेगी तो सेम ही ना। एक मेथड से दोनों की कंबाइंड इक्वेशन निकाल रहा हूं, एक मेथड से दोनों की अलग अलग निकाल रहा हूं। अब अलग अलग से कंबाइंड कैसे करते हैं, L1 L2 = 0, पेयर ऑफ टेंजेंट होती वही है, दोनों का प्रोडक्ट, तो मैंने दोनों का प्रोडक्ट अलग अलग निकाली, दोनों का प्रोडक्ट कर लिया, ये अलग अलग निकाल के पेयर ऑफ टेंजेंट आ गया। अब SS1 = t² करूंगा, उससे डायरेक्टली ये मिल जाएगी, तो ऑब्वियसली दोनों सेम होंगे, ये क्लियर हुआ। अब इकट्ठे निकालने का तरीका SS1 = t², तो पहले S आ गया x² + y² इंटू पॉइंट को पुट कर दो, 16 + 4 20, 20 - 4 16 = t क्या आ जाएगा, -4x + 2y -4 का होल स्क्वायर, -4 भी आएगा ना, ठीक है। अच्छा अब देखो, इधर से 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 इधर आ जाएगा 2 एंड इधर 2, वो 2 का स्क्वायर 4 16 के साथ कट के 4, तो 4x² 4y² -16 दैट इज इक्वल टू 4x² y² + 4 2ab वाली टर्म, तो -4xy -4y + 8x, तो 4x² 4x², ये इधर ले आओ, तो 4xy + 4y² माइनस ये तो +3y² +4y -8x -20 = 0। चेक करो, सेम आ रही है, 4xy 3y², 4y -8x, ऑब्वियसली सेम आएगी। अलग अलग निकाल के फिर पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना या सीधा पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना, ऑब्वियसली क्या होगा, आई होप क्लियर हुआ। अच्छा एक चीज समझो, तुम्हें अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई करके इकट्ठा निकालना आ गया, ये डायरेक्टली इकट्ठा निकालना आ गया, ये क्लियर है, श्योर। पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में भी सेम मेथड। अब अगर तुम्हें इकट्ठा निकाल आ गया SS1 = t, इससे अलग अलग निकाल सकते हो, तुमने अलग अलग से इकट्ठा निकालना सीख लिया, अलग अलग से इकट्ठा कैसे निकालते हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां से क्या दोनों को अलग अलग निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हो इसके बाद बताता हूं, ठीक है। अभी इसके अंदर जो हमने लिखा था ना, फर्स्ट पॉइंट क्या था, कंबाइंड इक्वेशन, कल हमने लिखा था कंबाइंड इक्वेशन, ध्यान से देखो, हेडिंग चेक करो, राइट। उसके अंदर हमने लिखा था SS1 = t², कंबाइंड इक्वेशन। अब इसके नीचे ही लिखो इंडिविजुअल इक्वेशन, इंडिविजुअल इक्वेशन। आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा अभी, वो लास्ट वाला पार्ट ही था एक्चुअली में। इसके नीचे लिखो इंडिविजुअल इक्वेशन, ठीक है। अब इंडिविजुअल इक्वेशन में यहां से स्टार्टिंग करनी है कि सर्कल है x² + y² = a², इसकी m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन ली, उसको h, k से पास कर रहा है, तो ये इक्वेशन बन गई m में क्वाड्रेटिक। इसके जो दो रूट्स होंगे वो h, k से पास करने वाले दो टेंजेंट्स के स्लोप्स होंगे, राइट। ये आ गया, नीचे वाला मत लिखना, पहले सिर्फ इतना लिखना तुम्हें, ये उसके बाद फिर ये एग्जांपल कि ये सर्कल है, ये पॉइंट है, तो m स्लोप की टेंजेंट पॉइंट को पुट कराया, m में क्वाड्रेटिक बन गई, उसके जो दो रूट्स आएंगे वो होंगे दो स्लोप्स, दोनों टेंजेंट के स्लोप, और वो टेंजेंट निकाल, ये सेकंड पॉइंट,
फिर ये थर्ड पॉइंट, जो दो टेंजेंट की इक्वेशन निकाली एंड दोनों टेंजेंट की इक्वेशन से कंबाइंड इक्वेशन निकाल ली, ये आ गया थर्ड पॉइंट। फिर हमने एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर से उसको कंफर्म कर लिया, यस वो सेम आ रहा था। ये क्लियर हुआ? तो इंडिविजुअल इक्वेशन निकालने का तरीका पता चल गया, क्योंकि इंडिविजुअल स्लोप आ गई। कोई डाउट? श्योर? जल्दी। ये जो अभी कंसेप्ट बता रहा हूं ना, इससे इंडिविजुअल लाइन निकालने का, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है, कि अगर तुम्हें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखी है, वहां से अलग अलग लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी है। मतलब L1 L2 का प्रोडक्ट दे रखा है तुम्हें, तो वहां से L1 L2 कैसे निकालना है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ये और ये, इन दोनों का प्रोडक्ट ये दे रखा है, यहां से इन दोनों को वापस कैसे निकालना, ये पॉइंट समझे ना। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है कि कंबाइंड इक्वेशन से अलग अलग L1 L2 दोनों लाइंस कैसे निकालनी है। ठीक है, ध्यान से देखो। मैं इसलिए ये वाला एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि दोनों लाइंस तुम्हारे सामने है। अब देखो, यहां पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है नहीं, तो एक्स में क्वाड्रेटिक नहीं हो सकती है, तो विल अज्यूम क्वाड्रेटिक इन वाई। तो वाई में क्वाड्रेटिक के लिए क्या आ जाएगा, 3y स्क्वायर। वाई का क्वेश्चन क्या आ रहा है, इन दोनों में से वाई कॉमन लो, 4y कॉमन, क्या बचा, x प्लस 1, बाकी प्लस -8x - 20 इक्वल टू 0। तो ये y में क्वाड्रेटिक बन गई, मतलब आई अज्यूम x वाली जो टर्म है वो कोफिशिएंट्स वगैरह, राइट। अब y की वैल्यू क्या आएगी, -b, मतलब माइनस ऑफ इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर -4 इंटू ए, दैट इज इंटू सी। दोनों को माइनस कॉमन लेके इसके साथ प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 8x डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू 3। अब ध्यान से देखो, इधर से 4 कॉमन आ रहा है, वो 4 और ये 4, ये 16 और ये 16, 4। आई होप क्लियर हुआ, राइट। तो देखो ये 6 इधर आया, पहली बात तो 6y, एंड ये नेगेटिव इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 4 टाइम्स x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ। अब देखो 16 यहां से 4 एंड यहां से 4 जाएगा, तो इधर बचेगा x प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इधर तो बचा 3, इधर बचा 2x, तो 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 5, नहीं नहीं मैं कुछ और, अरे कुछ और, हाँ हाँ हाँ, नहीं यहां से 4 कॉमन लिया, वो 4 ये 4 16 हो गया ना, और वो 16 और ये 16 कॉमन लेके बाहर क्या आ जाएगा, इस 3 का नहीं, सही है सही है सही है सही है। तो 3 टू द 6x एंड 5 3 द 15, क्या बन गया, एक्स स्क्र प्लस 8x प्लस 16, और ये क्या होता है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, क्या बन जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 4, एंड इधर आ जाएगा 6y प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, अब देखो एक बार प्लस लो, तो 6y प्लस 4x प्लस 4 प्लस लेके बन जाएगा 4x प्लस 16 एंड 6y प्लस 4x प्लस 4 एंड माइनस 4x माइनस 16। अब देखो ये 4x कटा, इसको इधर ले आओ, क्या बन गया, 6y -12 इक्वल टू 0, 6 गया तो y, आगे एक लाइन, दूसरी इधर से 6y, ये इधर आके 8x ना, -4 प्लस 4, मतलब ये इधर आके 4x, 4x प्लस 4x, ये -16 इधर आके 4 पे 2 पे कटेगा, तो 3y प्लस 4x प्लस, क्या है दूसरी लाइन, ये देखो यही है। तो इंडिविजुअल लाइन निकालने का तरीका क्या, या तो एक्स की, अगर एक्स स्क्वायर की टर्म है तो एक्स में क्वाड्रेटिक ले लो, या तो वाई में क्वाड्रेटिक ले लो, और फॉर्मूला लगा दो, अपने आप दोनों लाइन आ जाएगी, एक प्लस है एक माइनस है फॉर्मूला के अंदर। ये समझ में आया, पक्का, देख लो समझ आ रहा है। इसमें एक्स की टर्म थी नहीं, इसलिए नहीं निकल सकती, बट इन जनरल अगर है तो एक्स से भी कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो, कहने का मतलब। ये क्लियर हुआ मेथड, श्योर, हमेशा बनेगा परफेक्ट, अंडर रूट के अंदर हमेशा, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हमेशा बने, अगर नहीं बन रहा तो मतलब जो गिवन चीज है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनेगा, उसकी
पेरो स्ट्रेट लाइन में बता दूंगा यार अब। ये चीज इसमें चल गए तो पेरो स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो जाएगा, ये नोट कर लो पहले। ये इंडिविजुअल लाइन फ्रॉम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कहाँ कहाँ ये 8 आना है यार। ठीक है, इंडिविजुअल लाइन फ्रॉम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इंडिविजुअल टेंजेंट निकालनी है एक्सटर्नल पॉइंट से पैराबोला की। पैराबोला है, लिखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक, एंड पैराबोला है, सॉरी पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, एंड पॉइंट है -4,0। जी इंडिविजुअल। कंबाइंड तो SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, इंडिविजुअल निकालनी। अच्छा कंबाइंड निकाल के अलग अलग मत करना, ठीक है, कंबाइंड निकाल के अलग अलग मत करना, निकालनी अलग अलग है, ये वाला मेथड। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, एम स्लोप की इस पैराबोला की टेंजेंट लेनी पड़ेगी। अब एम स्लोप की पैराबोला की टेंजेंट क्या होती है, y इक्वल टू a बाई एम। अब इस पैराबोला का a क्या है, क्योंकि इस पैराबोला की इक्वेशन को y स्क्वायर इक्वल टू 4x के साथ कंपेयर कराएंगे, तो x का जो भी कोएफिशिएंट होगा दैट वुड बी इक्वल टू 4a। वहां से a आ जाएगा, तो 8 आया ना इसका x का कोएफिशिएंट, तो वो 4a होगा, तो a क्या आ गया 2। अब 2 पुट कराओ तो m के अंदर आ जाएगी, राइट। फिर सेम प्रोसेस फॉलो करना है जल्दी। नहीं कुछ नहीं पूछना, खुद सोचना, ट्रस्ट कुछ सोचना। पॉइंट था -4,0। एम बाई ए नहीं, ए बाई एम, ए बाई एम। गलत किया, काफी गलत है। दो आएंगे ऑब्वियसली, एक पॉइंट से पैराबोला पे दो टेंजेंट बनेंगी ना, तो दोनों आनी चाहिए। देखो जरा, तो पैराबोला की इक्वेशन स्लोप एम की टेंजेंट की y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। पैराबोला था y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ कंपेयर करके a की वैल्यू 2, तो इधर 2 पुट कर दिया। अब ये कहां से पास करनी चाहिए, -4, तो -4,0 पुट कर दिया, ये 0, ये -4, तो -4m प्लस 2/m दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको इधर ले आओ, 4m इज इक्वल टू 2/m, क्रॉस मल्टीप्लाई करके m स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो m इक्वल टू प्लस माइनस 1/, अब ये इसमें पुट कर दो, यूल गेट 2 इक्वेशन। ये समझे, मेथड क्लियर हुआ, हो जाएगा इंडिविजुअल इक्वेशन निकालने का, राइट। अब हेडिंग दो, डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल, DIRECTOR, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। हर एक चैप्टर को टोटल 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पहला बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट, स्कूल वाला। सेकेंड कॉम्पिटिटिव का फर्स्ट हाफ, राइट, जो बिल्कुल बेस बिल्ड करता है। अगला वाला थर्ड पार्ट, कॉम्पिटिटिव का सेकेंड पार्ट, जो थोड़ा डिफिकल्ट वाला होता है। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द कॉम्पिटिटिव, ठीक है। इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट ऐड होगा नॉर्मल की क्वेश्चन, लेकिन वो सर्कल की बहुत इजी क्वेश्चन होती है नॉर्मल की, ठीक है। चलो डायरेक्टर सर्कल, अब ये डायरेक्टर सर्कल पता क्या होता है, पहले मतलब समझ लेना, ठीक है, क्योंकि ये चीज हमें किस में करनी है अब,
चारों में, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सब में। और सबका मेथड क्या निकालने का, मेथड क्या रहेगा, सेम। इसलिए सब कुछ मैं साथ में बता रहा हूं, क्योंकि सबका मेथड सेम। ठीक है, ये चीज जब पैराबोला पे करेंगे, मैं पैराबोला में मैं कराऊंगा, तब सर्कल की, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की दोबारा रिवीजन हो जाएगी। फिर एलिप्स में और हाइपरबोला में तुम खुद करोगे। 2 बार करा दिया, 2 बार खुद करो। ठीक है। अब देखो जरा डायरेक्टर सर्कल क्या होता है जी। इक्वेशन निकालने का, हाँ पॉइंट पता है इक्वेशन। चलो डेफिनेशन लिख लो इसकी पहले जरा। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, locus of point of intersection of mutually perpendicular tangents ठीक है। अच्छा, अब देखो ये सर्कल जुड़ ही नहीं रहा। अब इसकी 2 टेंजेंट्स ली जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बनाया तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आ गई, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये। अब देखो इसको ऐसे ऐसे रोटेट करते रहो, ये सारी की सारी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मूव कर रहा है, एक सर्कल पे। उस सर्कल को क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल। ये ऐसा आएगा, देखो ये, राइट। अब इसी सिचुएशन में ये चीज को पकड़ के ऐसे ऐसे रोटेट करते रहो, तो सारी की सारी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिलता रहेगा। और वो एक्चुअली में जो बनेगा लोकस, वो क्या बनेगा, डायरेक्टर सर्कल। एंड वो सर्कल जो होता है वो गिवन सर्कल के साथ कंसेंट्रिक होता है, मतलब दे विल शेयर सेम सेंटर, सेंटर सेम होगा, बस रेडियस अलग होगा। अब रेडियस ढूंढना है अपने को, राइट, रेडियस ढूंढना है। 2 तरीके इसके निकालने के, एक ये, एक अलग तरीका है। अलग जो तरीका उससे सबका मिलेगा, ये तरीका सिर्फ सर्कल का देगा। ठीक है, अब देखो अब ये 90 था, ये टेंजन है नॉर्मल के बीच में 90, टेंजन है नॉर्मल के बीच में 90, तो ऑब्वियसली ये 90, ये 90, ये 90, तो ये भी क्या बनेगा, तो इट्स अ रेक्टेंगल फॉर द टाइम बिंग। वी डोंट नो कि सारी साइड्स इक्वल है या नहीं, तो इट्स अ रेक्टेंगल। बट ये आर, तो साइड्स वाली साइड सेम है, कंसेक्यूटिव साइड सेम है, तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, तो इट्स अ स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ साइड आर। तो ये लेंथ क्या आ जाएगी उसकी, डायगोनल, डायगोनल क्या होती है, √2r। तो बेसिकली कंसेंट्रिक सर्कल जिसका रेडियस √2 टाइम्स हो जाता है इज अ डायरेक्टर सर्कल। तो अगर मेरे पास सर्कल है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र, तो इसका डायरेक्टर सर्कल क्या आएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू √2a का स्क्र, दैट इज 2a स्क्र। एंड अगर मेरे पास है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, सॉरी, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो इसको मैं पहले स्क्वायर कंप्लीट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगा। क्या बन जाएगा, x प्लस जी का स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर द रूट का स्क्वायर। ये क्लियर है। तो इसका डायरेक्टर सर्कल क्या बनेगा, x प्लस जी का स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का स्क्वायर, क्योंकि जी माइनस एफ सेम रहेगा, सेंटर इज सेम, कंसेंट्रिक, इज इक्वल टू √2 टाइम्स रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का डन। रेडियस √2 टाइम्स हो जाएगा, बस बात करना, वो हमारा डायरेक्टर। तो डायरेक्टर सर्कल के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट से मैं उल्टा भी सोच सकता हूं, ये सर्कल है, ये डायरेक्टर सर्कल बना,
अब इसके हर एक पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स बनेंगी वो दोनों टेंजेंट्स की होंगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होंगी, हमेशा उनके बीच में एंगल 90। ये समझे? पक्का? जल्दी नोट करो। इसके नीचे कंटिन्यूएशन में लिखना स्टार मार्क करके। इन केस ऑफ सर्कल, लोकस इज अ सर्कल। तुम्हारे सामने सर्कल के केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस क्या आया? सर्कल, जिसको हम डायरेक्टर सर्कल बोल रहे हैं। ठीक है, आगे इन केस ऑफ पैराबोला, इट इज नॉट सर्कल। पैराबोला के अंदर सर्कल नहीं आता, पैराबोला के अंदर एक स्ट्रेट लाइन आती है। देखो, पैराबोला के अंदर सर्कल नहीं आता, पैराबोला के अंदर क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन, एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स, DIRECTRIX of parabola. In case of parabola, it is a straight line that is directrix of parabola. पैराबोला में ये नहीं होता, डायरेक्ट्रिक्स, DIRECTRIX, पैराबोला में ये नहीं होता क्योंकि ए एंड बी नहीं होता। ठीक है, इन केस ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला, इट इज अगेन अ सर्कल। इन केस ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला, इट इज अगेन अ सर्कल। सर्कल होता है, मैं बताऊंगा, बताऊंगा। पॉइंट समझ में आया? ठीक, राइट। अब हमारा मोटिव है एक ऐसा मेथड देखना जिससे मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालूं तो मेरे को स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन मिल जाए, सर्कल है सर्कल मिल जाए, और वो चारों में काम करे। ये समझे? ये तो हमने यहां से थोड़ा एनालाइज किया तो पता चला कि हाँ वो सर्कल बनेगा, इसलिए हमने स्क्वायर बना के सर्कल बना के उसका रेडियस वगैरह ढूंढ लिया, कंसेंट्रिक था, सारा ढूंढ लिया। लेकिन कोई मेथड होगा जिससे हमें पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सबका मिल सकता है, वो मैं मेथड बता रहा हूं, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, यस, हाइपरबोला में भी कंसेंट्रिक होगा। एक्चुअली में कंसेंट्रिक का मतलब है सेंटर सेम होगा, राइट? तो एलिप्स का सेंटर होता है एंड वो उसी सेंटर पे बनेगा, बिल्कुल। फोकस होते हैं, सेंटर एक ही होता है, सेंटर मिड वाला ही होता है, वो दो फोकस होते हैं। ठीक है, प्लीज इधर, इधर। तो ये मेथड वही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, टेंजेंट्स को निकालने वाला। ठीक है, तो देखो प्लीज, मैंने सर्कल लिया, ठीक है, पैराबोला लिया, एलिप्स लिया। हाइपरबोला के केस में ऐसा बन जाएगा अंदर सर्कल, इसको डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। ठीक है, बट स्टिल जो भी है, हाइपरबोला का केस अभी हम छोड़ रहे हैं, मैं तीनों का करके दिखा रहा हूं क्योंकि मेथड क्या है? सेम। इन दोनों के केस में सर्कल बनेगा, इस केस में स्ट्रेट लाइन, जिसको बोलते हैं पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो, इसका मैंने एम स्लोप का टेंजेंट लिया, क्या आ गया? तो अगेन मान लो एच कोमा के से पास कर रही है, तो k इज इक्वल टू एम एच प्लस माइनस ए रूट ऑफ 1 प्लस, इसको इधर ले आओ, तो k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ए रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दी तो इधर, सॉरी, स्क्वायरिंग कर दी तो क्या आ जाएगा? एम स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 एच के एम इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, इधर ले आओ, तो माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये वाला माइनस 2 के एम प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस, ये अभी हमने बनाई थी, इसके जो दो रूट्स होंगे वो कौन से रूट्स होंगे? जिस पर्टिकुलर पॉइंट से बनने वाले दो टेंजेंट्स हैं, उन दोनों के टेंजेंट्स के जो रूट्स हैं m1 m2, वो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। हाँ या ना? यही हमने देखा था। अब इधर आ जाओ पैराबोला पे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। मान लिया ये h कोमा k से पास कर रहा है, तो क्या बन जाएगा?
k इज इक्वल टू एम एच प्लस एलसीएम ले लिया तो k इज इक्वल टू एम स्क्र एच प्लस ए बाय एम, इधर गया एंड ये उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा एम स्क्र एच माइनस के एम प्लस ए इक्वल टू 0। तो ये क्या बना, मतलब टेंजेंट जो एच को के से पास करे उसकी क्वाड्रेटिक आ गई, मतलब एक पॉइंट से पास करने वाली जो टेंजेंट है उसके जो दो स्लोप्स आएंगे, दो टेंजेंट है ना, दो स्लोप जो आएंगे वो इसके रूट्स होंगे, यानी कि अगेन m1 m2 किसके रूट्स हैं, इसके। हाँ या ना, सेम प्रोसेस में हमने इसकी एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन ली, y इक्वल टू क्या आ जाएगा mx प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस मान लिया ये h k से पास कर रही है तो क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू एम एच प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इधर लाओ, k माइनस एम एच इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दी तो क्या बन गया एम स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2hkm माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2hkm प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगेन एक पॉइंट से पास करने वाले जो दो टेंजेंट्स बनेंगे m1 m2 उसके रूट्स आएंगे ये। हाँ या ना, तीनों में सेम प्रोसेस, क्लियर है। अब अगर ये भैया दोनों परपेंडिकुलर हैं इस केस में तो m1 m2 का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, तो भैया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 होना चाहिए, दैट मींस c बाय a, तीनों का c बाय a -1 होना चाहिए। हाँ या ना, तो पता समझ आया, माइनस c बाय a क्या होना चाहिए -1, तो c बाय a क्या आ रहा है हाँ या ना। अब इधर देखो, अब किसका लोकस निकालना था, h k का, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स यहीं पे टकराएंगी तो h k की जगह आप डाल दो x, y, क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए x एंड y की फॉर्म में, ना कि h एंड k की फॉर्म में। तो यहां पे क्या बन गया y स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहां आ गया डायरेक्टर सर्कल। अब इधर इसकी जगह x, तो x इक्वल टू माइनस ए, यानी कि x प्लस ए इक्वल टू, आगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये पता क्या होती है, ऐसे ये पैराबोला, यहां से a डिस्टेंस पीछे होगे तो -a,0 से पास करने वाली वर्टिकल लाइन x इक्वल टू -a, यानी कि x प्लस ए इक्वल टू, इसके ऊपर किसी भी पॉइंट से टेंजेंट बनाओगे वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर, कहीं से बनाओ परपेंडिकुलर होंगी टेंजेंट। तो इस केस में सर्कल नहीं बनता, इस केस में क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन, और इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ये आएगा प्रॉपर्टीज में आएगा सारा का सारा, ठीक है, तब क्लियर हो जाएगा। अब इधर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसको इधर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, ये बन गया, ये समझ आया। हाइपरबोला में भी सेम बन जाएगा और वहां पे बस बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस बात खत्म, बाकी सब सेम रहेगा, ये समझे। तो डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्टर सर्कल, हाइपरबोला में भी डायरेक्टर सर्कल। मेथड क्लियर हुआ, और सेम मेथड चलता रहा बाय द वे, टेंजेंट्स वाला ही जो भी हमने किया था, इंडिविजुअल लाइन को ढूंढने वाला वही मेथड चल रहा है, उसी के अंदर हम कर रहे हैं। समझ आ गया, पक्का, गुड।